लाल किले के बाद है जामा मस्जिद। लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। मस्जिद क्या होता है? मॉस्क। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। यह मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। यादगार होता है मेमोरी, शान शौकत होता है किस तरीके की लाइफ वो स्पेंड करते थे, कैसी प्रेस्टिजियस लाइफ या कैसी लग्जरी लाइफ वो स्पेंड करते थे, उसका ये एक एग्जाम्पल है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद लाल किले के पास ही है, यानी लाल किले से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जामा मस्जिद बनाई गई है। यह भी लाल पत्थरों, रेड स्टोन्स और मार्बल से, संगमरमर से बनाई गई है। इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो मुगल एम्परर शाहजहां ने ही 1650 में स्टार्ट करवाया था और इसे पूरा कंप्लीट करने में 6 इयर्स का टाइम लगा था। कहा जाता है कि 5000 मजदूरों ने, यानी 5000 लेबर ने दिन रात यानी 24 आवर्स कंटिन्यू वर्क करके इस मस्जिद को 6 इयर्स में कंप्लीट किया था। इसका जो रियल नेम था वो है मस्जिद ए जहानुमा। मस्जिद ए जहानुमा का मतलब होता है कि मतलब जहां पर कि उस मस्जिद से पूरी दुनिया को देखा जा सकता है। मस्जिद ए जहानुमा, बाद में इसका नेम बदलकर जामा मस्जिद हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ा प्लेस काउंट हो गया और इसका मतलब हो गया जामा मस्जिद। जामा मतलब जमा होने वाले, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम बदलकर जामा मस्जिद हो गया। तो ये पुरानी दिल्ली में है और लाल किले से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था 1650 में और 6 इयर्स इसे कंप्लीट करने में लगे थे। वंस अगेन, लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। यह मुगल बादशाहों, मुगल एम्परर्स की शान और शौकत की, मतलब किस तरीके की वो लाइफ स्पेंड करते थे, उसकी एक मेमोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है। उसके बाद है कुतुब मीनार। दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत ही सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। कुतुब मीनार दिल्ली से थोड़ी दूर पर, यानी कि थोड़ी दूर, यानी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के आप थोड़ा सा आगे जाकर मेहरौली एक प्लेस पड़ता है, वहां पर कुतुब मीनार है। यह भी वास्तुकला का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन प्रथम मुस्लिम शासक, यानी फर्स्ट मुस्लिम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में स्टार्ट किया था, 1193 में स्टार्ट किया था। लेकिन उनका लक ऐसा था कि वो केवल इसकी फाउंडेशन ही स्टार्ट करवा पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बना इल्तुतमिश, उसने इसकी 3 मंजिल, मतलब 3 फ्लोर कंप्लीट किए और उनके बाद जो नेक्स्ट राजा बना फिरोज शाह तुगलक, उसने 1368 में इसे पूरी तरह, इसकी 5 मंजिलें, मतलब पूरी 5 फ्लोर्स के कंप्लीट करवा दिए। तो इस तरीके से 1193 में जो स्टार्ट हुआ था वो 68 में कंप्लीट हुआ। इसका नाम जो है, फेमस नाम जो है, विष्णु स्तंभ कहा जाता था। बाद में बदलकर इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया गया। शायद कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इसके नाम को चेंज किया गया था। यह आसमान से बात करने वाली मीनार है। मतलब इसको देखो तो ऐसा लगता है कि ये आसमान से, मतलब स्काई से कंटिन्यू टॉकिंग कर रही है। ऐसा लगता है कि स्काई से बिल्कुल टच है और उससे बातें कर रही है। इसकी जो हाइट है वो 238 फीट इसकी हाइट है। मतलब इस मीनार की जो ऊंचाई है वो 238 फीट है। तो कुतुब मीनार बहुत ही सुंदर मीनार है जो मेहरौली में स्थित है। देखेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा
वो पुरानी दिल्ली के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है नई दिल्ली के बारे में। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। नई दिल्ली की शोभा मतलब ब्यूटी जो है वो बहुत ही अनोखी है, यूनिक है, टोटली डिफरेंट है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। इंडिया की गवर्नमेंट यानी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट का जो सचिवालय होता है, ऑफिस यहीं पर है, यानी कि न्यू दिल्ली में है। संसद भवन किस नाम से जाना जाता है? वो संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस। संसद भवन बड़ा ही रमणीय है। रमणीय मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है, निराला अगेन यूनिक। इसकी संसद भवन की, पार्लियामेंट हाउस की जो शेप है वो गोलाकार है, यानी राउंड शेप है। लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन का मतलब होता है सेशन, इसी सदन में होते हैं। यानी कि लोकसभा, इसमें एक्चुअली में संसद भवन में 3 मेन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, लोकसभा के नाम से ही जानी जाती है, और राज्यसभा स्टेट काउंसिल। ये तीनों के जो मीटिंग होती है वो यहीं पर ही की जाती है। यानी अधिवेशन मतलब सेशन, जो भी लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट की जो मीटिंग होती है वो संसद भवन में ही होती है। तो संसद भवन की शेप जो है वो गोलाकार है। और यह संसद भवन संसार में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बड़ा संसद भवन माना जाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। यानी निवास स्थान मतलब भारत के प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं। ना केवल स्टे करते हैं बल्कि इनका ऑफिस भी, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो भी राष्ट्रपति भवन में ही बनाया गया है। कहा जाता है कि दिल्ली के हार्ट में रायसीना पहाड़ी है। रायसीना एक हिल है, स्मॉल हिल है, जिसपे कि ये राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो 1912 में स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीट जो हुआ था वो 1929 में ये कंप्लीट हुआ था। 1950 तक इसे वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। इसमें टोटल 340 रूम है, जहाँ पर कि जिसमें ऑफिस, प्रेसिडेंट का अपना रूम और गेस्ट के लिए रूम सभी कुछ बनाए गए हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं। राष्ट्रपति देश विदेश के अपने अतिथियों होता है गेस्ट का आदर सत्कार, वेलकम यहीं पर करते हैं। मतलब ये इतना बड़ा प्रेसिडेंट हाउस है कि इसी के अंदर मैंने आपको बताया 340 रूम है। तो अपने देश से या बाहर की कंट्रीज से जो हमारे गेस्ट आते हैं वहाँ उनका जो वेलकम किया जाता है वो राष्ट्रपति भवन में ही किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यालय होता है ऑफिस, वो भी इसी भवन में है, सेम बिल्डिंग में ही राष्ट्रपति का ऑफिस है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय है। वस्तु संग्रहालय होता है, म्यूजियम है। इसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। कई अमूल्य मतलब कॉस्टली, एक्सपेंसिव, प्राचीन मतलब ओल्ड कलेक्शन, एक्सपेंसिव ओल्ड कलेक्शन यहाँ पर किया गया है, जो वस्तु संग्रहालय मतलब म्यूजियम में रखी जाती हैं। वर्ल्ड की डिफरेंट टाइप की ओल्ड वस्तुओं को कलेक्ट करके उनका कलेक्शन इस संग्रहालय, इस म्यूजियम में किया गया है। इसके साथ ही एक बात और है कि ये रोम का एक पैलेस है, क्यूबेक पैलेस। उसके बाद वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पर माना जाता है। ये भवन सेकंड नंबर पर माना जाता है। और इसके बैक साइड में एक मुगल उद्यान है, मुगल गार्डन, जिसमें जो फरवरी मंथ में पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। उसमें पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स वहाँ हम देख सकते हैं, कलरफुल फ्लावर्स देख सकते हैं। टोटली ओनली रोज की वहाँ पर 250 वेराइटीज हमें देखने को मिलती हैं।
तो राष्ट्रपति भवन बहुत ही बड़ा भवन माना जाता है। राष्ट्रपति यहाँ पर अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। उनका ऑफिस भी इसी भवन में है और एक वस्तु संग्रहालय, एक म्यूजियम है जहाँ पर की वर्ल्ड की ओल्ड वस्तुओं का कलेक्शन, ओल्ड और एक्सपेंसिव वस्तुओं का कलेक्शन किया जाता है। बैक साइड में एक मुगल गार्डन है जिसमें कि डिफरेंट वेराइटीज के फ्लावर्स हम देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन के बारे में है। दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, गांधी जी की समाधि, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। आदि इसलिए कहा गया क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो हम न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली में हम देख सकते हैं, जिसमें राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि